नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। जीके मैराथन वीडियो सेट नंबर 10 आपके एसएससी सीजीएल और जो भी एसएससी की परीक्षाएं होने वाली है उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपने बाकी के 9 वीडियो नहीं देखे उन्हें आप ज़रूर देख लें, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एसएससी सीजीएल और बाकी के एसएससी परीक्षाओं में। तो वीडियो सेट नंबर ये 10 है, जीके मैराथन 10 एसएससी सीजीएल के लिए। और चैनल पे पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी वीडियो करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके के वीडियो के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। जीके मैराथन वीडियो सेट नंबर 10 एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएसएल के लिए। पहला सवाल है, टीबी का रोग कारक माध्यम क्या है? जो कॉजेटिव एजेंट होता है ट्यूबरक्लोसिस करने वाला, उसका माध्यम क्या है? तो ये है ऑप्शन ए सही जवाब, माइकोबैक्टीरियम। तो इसका पूरा नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी जो होता है, यक्ष्मा रोग, ये बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। और ये जो बैक्टीरिया होता है ये फेफड़े को ही अटैक करता है, वहीं से शुरुआत होता है। तो माइकोबैक्टीरियम जो हो गया, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यही जो है जीवाणु, ये इसका रोग कारक माध्यम है टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस का। अगला सवाल है, लकड़ी का बुरादा से कौन सा अम्ल बनाया जाता है? यानी कि जो सॉडस्ट होता है उससे कौन सा एसिड बनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड। तो जो सॉडस्ट है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्जेलिक एसिड बनाता है। ऑक्जेलिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2C2O4, यानी 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन, यानी कि 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो H2C2O4 ये ऑक्जेलिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला है। और ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है कि हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, इन सब में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो होता है ये नींबू में होता है। एसिटिक ये जो विनेगर होता है उसमें होता है। टार्टेरिक जो होता है इमली में होता है। तो इस तरीके का इमली के साथ साथ सेब में भी होता है टार्टेरिक अम्ल। फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर क्या मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल मिलता है। फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पे मिथाइल अल्कोहल मिलता है। साथ साथ KCOH मिलता है, पोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी मिलता है। विलुप्त जानवर जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स होते हैं उसके अध्ययन को कहते हैं पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी का मतलब जो पक्षियों की ये पढ़ाई होती है, स्टडी ऑफ बर्ड्स। हर्पेटोलॉजी होता है जो एम्फीबियन की स्टडी होती है। साइटोलॉजी कोशिकाओं की स्टडी होती है, सेल का। और पैलेंटोलॉजी जो कि विलुप्त जानवर जीवों के अध्ययन को, इसकी पढ़ाई को कहते हैं पैलेंटोलॉजी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ सस्पेंशन ऑफ, किस चीज़ का ये सस्पेंशन है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, MgOH होल ट्वाइस। तो इसी का है सस्पेंशन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जल में। सेडिमेंट्री अब यानी कि अवसादी चट्टान शैल का उदाहरण कौन सा है? तो ये हो गया लेस, ऑप्शन सी लेस। तो ये हो गया ग्रेनाइट, इग्नियस, बेसाल्ट, इग्नियस, गैब्रो सेडिमेंट्री में नहीं होता है। तो बता क्या, ये बचा क्या? लेस। लेस जो होता है ये अवसादी चट्टान शैल का उदाहरण है। पर्यटक स्थल अरकू घाटी किस शहर के निकट है? अरकू घाटी है ये विशाखापट्टनम के नज़दीक है। तो ये आंध्र प्रदेश में है। ये आंध्र का ऊटी भी कहा जाता है, अराकू वैली। पर्यटक स्थल अरकू घाटी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की शाखा क्या, यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है ऑप्शन ए रोम, इटली के रोम शहर में इसका हेडक्वार्टर स्थापना हुई थी। 1961 को स्थापना हुई थी। और 2020 का जो शांति पुरस्कार है, नोबेल शांति पुरस्कार, इसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, WFP को।
कौन सी संस्था रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को डिसाइड करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का केंद्रीय बैंक है यही डिसाइड करती है। अभी वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कार के लिए निर्धारित जीएसटी दर क्या है? निर्धारित जीएसटी दर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 12। ये 4 जीएसटी का जो दर है 5%, 12%, 18 और 28, ये चारों जीएसटी की दरें हैं और इसको लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया था। विच बोन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन, यानी कि मानव शरीर के कानों में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है फेमर। फेमर जो होता है पैर में होती है। थाई बोन कहा जाता है, घुटनों के ऊपर जो जांघा में हड्डी होती है वो होती है फेमर। बाकी तीनों कान की हड्डी होती है। जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, महीन पतली हड्डी, वो है स्टेपेस। स्टेप्स कान की हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है शरीर में। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? पाणिनि बहुत फेमस अष्टाध्यायी, तो पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी संस्कृत पुस्तक, संस्कृत कवि थे पाणिनि। तो इस चैनल पे एक वीडियो है ओल्ड बुक्स एंड ऑथर्स, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। जितने भी प्राचीन पुस्तकें जिससे परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। मुगल न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित थी? तो मुगल न्यायिक प्रणाली ये आधारित थी पारसी कानून पे, पर्शियन लॉ पे मुगल जुडिशियल सिस्टम आधारित था। गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या था? द बेसिस ऑफ गांधीयन थॉट, ये क्या था? ऑप्शन डी रिलीजन एंड मोर्टैलिटी, धर्म और मोर्टैलिटी नहीं, मोरालिटी होगा, नैतिकता। धर्म और नैतिकता थी गांधी की विचारधारा का मूलाधार। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके सही जवाब होगा ऑप्शन बी 35 वर्ष। तो 35 वर्ष होता है भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है। भारत का उच्चतम न्यायालय किसके द्वारा स्थापित की गई थी? जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है इसे स्थापित किया गया था। और कब स्थापित हुआ था? जो तारीख था वो था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। 1975 के आपातकाल स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति थे ऑप्शन डी फखरुद्दीन अली अहमद। तो 1975 में जो आपातकाल लगा था, नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 में जिसका वर्णन है, तो ये भी आप याद रखिए। तो ये लगा था 21 मार्च 1977, माफ कीजिए 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। ठीक है, तो लगभग 2 साल नहीं, यानी कि 21 महीने तक आपातकाल लगा था। और उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो 1975 में ये लगा था आपका राष्ट्रीय आपातकाल। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? लंबी झील है कौन सी? पैंगोंग लेक, पैंगोंग तसो लेक, जो कि लद्दाख में है। 134 लंबाई पूछा है, 134 किलोमीटर। अगर बात करें कैचमेंट एरिया तो वो सबसे ज़्यादा है आपका वेम्बानड जो झील है वो सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया है इस लेक का। पुलिकट आपको हो गया कहाँ? आंध्रा में। और कोलेरू भी हो गया आपका आंध्र प्रदेश में। कृष्णा और गोदावरी डेल्टास के बीच में ये फॉर्म करता है। तो पैंगोंग झील जो कि लद्दाख में लेंथ वाइज 134 किलोमीटर सबसे लंबा है, लेकिन डेंसिटी वाइज जो कि कैचमेंट एरिया है वो सबसे बड़ा है वेम्बानड लेक। और फिर चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। When computer is turned on and operating system is loading the process, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बूटिंग। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, तो उसे कहा जाता है बूटिंग प्रोसेस।
गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जाता है? गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग इट विद, क्या होगा? ऑप्शन ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोधक, इस तरीके से हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, जब कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 और R2 इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है, और जब पैरेलल में होता है तो ऐसे ऐड होता है 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरीके से। तो हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज जोड़ा जाता है तो गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर बन जाता है। तो ये था एसएससी जीके मैराथन वीडियो सेट नंबर 10। और आप बाकी की वीडियो ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।